रांची के हिंदपीढ़ी से दो सगी बहनों के रहस्यमयी ढंग से लापता होने के मामले में जो खुलासे हुए हैं वह आपके होश उड़ा देंगे। क्या है रांची के हिंदपीढ़ी का बहुचर्चित अपहरण कांड? 11 जनवरी से 15 जनवरी तक आखिर कहां थी ये लड़कियां? वह ऑटो वाला कौन था जिसका जिक्र बड़ी बहन से फोन पर रोते हुए किया था? आखिर रांची के भीड़भाड़ वाले इलाके से दोनों बहनें कहां गायब हो गई? वह कौन था जिसने लड़कियों के लिए ऐप से स्वेटर मंगवाया था? 4 दिन तक लड़कियों ने क्या खाया पिया? आधार कार्ड अपडेट कराने निकली लड़कियां काटा टोली की जगह कर्नाटक कैसे पहुंच गई? कौन था वो तीसरा लड़का जिससे दोनों बहनें टेलीग्राम पर बात करती थी? रांची के बहुचर्चित किडनैपिंग केस का इंस्टाग्राम कनेक्शन क्या है? किडनैपिंग केस में जर्नी रांची टू कर्नाटक का पूरा मामला क्या है, आपको सब बताएंगे सिलसिलेवार ढंग से। आप सुनते जाइए, आप हर मोड़ पर चौंक जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है 11 जनवरी 2025 को रांची के हिंदपीढ़ी से। हिंदपीढ़ी के 3rd स्ट्रीट इलाके की रहने वाली दो बहनें रहनुमा परवीन और अमरीना प्रवीण दोपहर को तकरीबन 12:30 बजे घर से निकली। घर वालों को बताया था कि वे काटा टोली के मंगल टावर में आधार अपडेट कराने जा रही हैं। ठीक 1 घंटे बाद, तकरीबन 1.5 घंटे बाद रहनुमा के पिता का फोन बजता है। फोन पर दूसरी ओर से बेटियों की रोने की आवाज आती है। कहती हैं कि ऑटो वाला उनको गलत रास्ते पर ले जा रहा है, हमारा फोन और बैग भी छीन रहा है। कहती है कि हमें मारा भी। इतना कहते ही फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर स्विच ऑफ। घर वाले घबरा गए थे। उन्होंने पहले तो अपने स्तर पर दोनों बहनों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, ढूंढा भी, लेकिन नहीं मिली तो बड़े भाई अल्तमस ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। देर रात जब दोनों बहनें घर नहीं लौटी और उनसे संपर्क नहीं हुआ तो घर वाले भड़क गए। मामला संगीन था। दो सगी बहनें यूं लापता हो गई थी। अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और आईजी रांची रेंज के निर्देश पर एक एसआईटी का गठन किया गया। टेक्निकल सेल की मदद से एसआईटी छानबीन में जुट गई। बीतते वक्त के साथ घर वालों का धैर्य जवाब दे रहा था। पुलिस पर प्रेशर था और फिर मामले में सियासत की भी एंट्री हो गई। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर आमरीन और रहनुमा के घर पहुंचे, परिवार वालों से मिले और पुलिस को त्वरित एक्शन का निर्देश दे दिया। टेक्निकल सेल का आरंभिक सुराग यही मिल पाया कि लड़कियों का मोबाइल फोन और मांझी में स्विच ऑफ हुआ था। पुलिस सिरे जोड़ने में लग गई। घटना के चौथे दिन यानी 15 जनवरी को जो पता चला उससे आम लोगों की भी नहीं बल्कि पुलिस के भी होश उड़ गए। आखिर क्या हुआ था? उन दोनों बहनों के साथ आधार कार्ड अपडेट कराने गई लड़कियां कहां थी? पुलिस ने बताया कि लड़कियों की कभी किडनैपिंग हुई ही नहीं थी, अपहरण की कहानी बुनी गई थी। किसने बुनी थी कहानी? पुलिस का कहना है कि इन दो बहनों ने खुद की अपने अपहरण की कहानी बुनी थी, प्रेम की खातिर। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गायब हुई दोनों बहनों में से बड़ी बहन का एक युवक के साथ पिछले कुछ साल में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे। ऐसे में उक्त युवक के साथ मिलकर दोनों बहनों ने खुद के अपहरण की साजिश रची। इसे पूरे प्लानिंग के साथ अंजाम भी दिया। कैसे, इसे भी सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। पहले तो यह जान लीजिए कि दोनों बहनों को एक युवक के साथ रांची पुलिस ने कर्नाटक से बरामद किया है। यह वही युवक है जिसका बड़ी बहन से अफेयर था। प्लानिंग के पहले चरण के मुताबिक दोनों लड़कियां 11 जनवरी शनिवार को यह कहकर घर से निकली कि वे आधार कार्ड अपडेट करवाने काटा टोली के मंगल टावर जा रही हैं। घर से निकलते ही प्लानिंग का पहला चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण शुरू हुआ दोपहर 1:20 पर। बड़ी लड़की ने पिता को वर्चुअल कॉल किया या कह ले कि इंटरनेट कॉल किया, शायद इसलिए ताकि कॉल ट्रेस ना किया जा सके। लड़की ने पिता को फोन किया और कहा कि हमने घर जाने के लिए ऑटो पकड़ी है, लेकिन वह हमें गलत दिशा में ले जा रहा है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, हमारा बैग और फोन छीन रहे हैं, हमारे साथ मारपीट भी की जा रही है। इस फोन कॉल के दौरान लड़कियों के रोने की आवाज भी आ रही थी। पुलिस के मुताबिक दूसरा फोन कॉल का समय रात को 9 बजे फिक्स किया गया था। प्लान के मुताबिक रात को 9 बजे फिर से पिता के मोबाइल फोन पर कॉल आया। इस बार लड़कियों ने बताया कि वे किसी जंगल में हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फोन फिर से स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने जब पिता को आए फोन कॉल की जांच की तो पता चला कि ये इंटरनेट कॉल था। उस रात लड़कियों का फोन कॉल स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन वे इंटरनेट पर एक्टिव थी। मसलन बड़ी लड़की ने पूरी रात टेलीग्राम पर किसी युवक से बातचीत की थी और मांझी उनका लास्ट लोकेशन था। पुलिस के मुताबिक दोनों बहनों ने और मांझी के पास ही अपना फोन ऑफ कर दिया था।
इसके बाद वे इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गईं। बड़ी बहन टेलीग्राम तो छोटी बहन इंस्टाग्राम पर दो अलग अलग युवकों से बात करती थी। पुलिस को आशंका है कि छोटी वाली इंस्टाग्राम पर अपने प्रेमी से बात कर रही थी। सवाल है कि इतने फुल प्रूफ प्लानिंग के बावजूद दोनों पकड़ी कैसे गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटी बहन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इंस्टाग्राम का लोकेशन ढूंढकर ही पुलिस उनके पास पहुंची। पुलिस ने आरंभिक तौर पर बताया कि हिंद पीढ़ी के ही एक युवक ने दोनों बहनों को फरार होने में मदद की थी। फरार होने के बाद दोनों लड़कियों को खाने पीने का सामान और स्वेटर भी एक ऐप से खरीदकर इसी युवक ने दी थी। पुलिस ने इस युवक को रविवार को ही पकड़ लिया था। कहते हैं कि इसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने दोनों बहनों को कर्नाटक से बरामद किया। तो इस तरह दो सगी बहनों ने अपने प्रेमी से शादी करने के खातिर अपने अपहरण की साजिश रची। परिवार वालों को धोखे में रखा। उनको अंदाजा था कि पुलिस उनको ढूंढेगी। उन्होंने इसके लिए भी प्लानिंग की। रेगुलर नंबर के बजाय इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल किया, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर बातचीत की। कहीं किसी दुकान या मॉल से कोई सामान नहीं खरीदा, क्योंकि इससे पहचाने जाने या फिर सीसीटीवी कैमरे की जद में आने का खतरा था। हालांकि रांची पुलिस की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने मामले में त्वरित एक्शन लेते हुए दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया। उनको रांची लाया जा रहा है और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है शेह रतन। आपके लिए खबर लिखा था हमारे साथी सूरज ठाकुर ने। बहुत बहुत शुक्रिया।